हेलो, मैं आज आपको चालाक बकरी इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक गांव होता है, उस झोपड़े के वहाँ एक बकरी होती है। वो अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहती थी कि बच्चे खेलते खेलते जंगल क्यों ना चले जाए। एक बार बकरी का बच्चा घूम रहा था। 2 शिकारों के बात सुनकर उसे सचमुच घास चरने का लालच आता है और वो जंगल की तरफ निकल जाता है। बकरी थोड़ी देर बाद आके देखती है तो उसका एक बच्चा गायब होता है। तो फिर बकरी तुरंत ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तब भी 4 लकड़बग्घे आके बकरी के बच्चे को घेर लेते हैं। तब भी वो बकरी का बच्चा अपने माँ को बुलाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आती है। उसको देखकर सारे ये सोचते हैं कि आज तो अपनी दावत हो जाएगी। एक के साथ एक फ्री। तो फिर तब भी बकरी बोलती है, रुक जाओ, शेरराज को पता चल गया तुमने हमें खाया है तो फिर वो तुम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर एक भेड़िया बोलता है, लेकिन उनको पता कैसे चलेगा कि हमने तुम्हें खाया करके। तब भी वो एक युक्ति करती है और वो बोलती है, तो क्या तुम शेरवास को बेवकूफ समझते हो क्या? वो देखो, हाथीराज को तुम्हारे निगरानी छोड़कर गए हैं। तो फिर ये सुनकर 3 लकड़बग्घे टेंशन में आ जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। एक लकड़बग्घा बोलता है, नहीं, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर का शिकार करना काम है, कहीं हम उसका शिकार ना हो जाए। तो फिर तभी 3 लकड़बग्घे वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर वो थोड़ी आगे पहुँचती है कि शेर दहाड़ता उसके सामने आ जाता है। उसको अंदर कांपते हुए माँ थोड़ी हिम्मत करके बोलती है, धीरे से वरना सैनिक को पता चल जाएगा। तो फिर शेरराज बोलते हैं, तुम बकरी खुद को छीनने के लिए हो क्या? ऐसे वो हंसने लगता है। तभी बकरी बोलती है, नहीं, मैं आपकी सैनिक की बात कर रही हूँ। शेरराज बोलते हैं, हाँ, मेरे सैनिक के बारे में। तभी बकरी आज्ञा करती है। वो बोलती है, तो फिर तुम सैनिकों के बेवकूफ समझते हो क्या? वो कौवे को मेरी निगरानी के लिए छोड़ कर गए हैं। मेरे साथ अगर कुछ भी करेगा तो फिर कौवा सैनिक को बता देगा। बकरी बोलती है, चाहे तो आप उसे भगा कर देख लो। कौवे को भगाने के लिए सिर दहाड़ मारते हैं, लेकिन कौवा एक जगह से दूसरे कौवा एक जगह से दूसरी जगह आ सकता है। ये देखकर बकरी झट से बोलती है कि कोई फायदा नहीं, शेरराज, कौवे सैनिक का हुक्म बजाए ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो फिर शेरराज बोलते हैं, तुम ठीक कहते हो। कौवा तुम्हारी निगरानी के लिए ही रखा है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कहते हुए शेरराज वहाँ से निकल जाते हैं। तो फिर बकरी आसपास देखती है और फिर अपने बच्चे को लेकर तेजी से भागती है। अब कुछ दूरी पर से शेरनी दौड़ते हुए बाहर आ जाती है। उसे देखकर बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है। तो फिर शेरनी सोचती है, अरे अरे वाह, मेरे शेरराज के लिए तो आज दावत है। तब बकरी बोली, वह पति पति हो तो आप जैसे एक दूसरे को ही खुश करने में लगे हो। तो फिर शेरनी बोले, क्या मतलब? तो फिर
बकरी बोलती है, क्या आपके लिए शेर रोज रोज शिकार करके लाते हैं, तो उन्होंने हमें मार के शिकार करने का प्लान बनाया था। तो फिर शेर ने बोलती है, फिर क्या क्यों नहीं हुआ शिकार? तो फिर वो बोल रहे कि शेरनी को गुफे में आने दो, फिर आज मेरे तरफ से उसको पार्ट दी है शेरनी को। तो शेरनी बोली, क्या सच पूछ? शेर आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि बकरी बोलती है, हाँ अब घर में जाओ तो सही। तो फिर शेरनी कहते हुए जाती है, हाँ मैं अभी शेर से मिलती हूँ। तो फिर बकरी आसपास देखती है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधे अपने बच्चे को लेकर घर पहुंचती है। माँ अपने भाई को देखकर दो बच्चे बोलते हैं, माँ हम तो डर ही गए थे, अब जंगल की तरफ चली गई, अगर कोई जंगली जानवर मिल जाता तो फिर बच्चा बोला, फिर ये शेर शेरनी और शेर इन सब ने बचा लिया। तब एक बच्चा बोला, क्या क्या माँ आप कैसे लड़े उन सबसे? तब बकरी कहती है अपने बच्चों से कि बच्चों, लड़ने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं तो बुद्धि और दिमाग की जरूरत है। अगर कोई मुसीबत आए तो उसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि और होशियारी से काम लेना चाहिए। ऐसी थी चालाक बकरी।